वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस तस्वीर को देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स पर छपे गए थे ये कार्टून। 5 नवंबर 2013 को इसरो के तरफ से मार्स ऑर्बिटर मिशन इन शॉर्ट मॉम लॉन्च किए जाते हैं एंड ऑन 24 सितंबर 2014 को दैट स्पेस प्रोब मार्स के ऑर्बिट पर एंटर करते हैं और इस पूरे मिशन का कुल बजट है सिर्फ 450 करोड़। अगर किलोमीटर के हिसाब से अगर डिवाइड की जाए तो फिर बनते हैं 7 रुपये पर किलोमीटर। और ये मिशन सक्सेसफुल होते ही ये मंगलयान मिशन बन जाता है दुनिया के चीपेस्ट मार्स मिशन। और इस सक्सेसफुल मिशन के सिर्फ 11 दिनों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स पर ये कार्टून छपते हैं। अगर गौर से देखें तो फिर क्या दिखा जा रहा है इस कार्टून के माध्यम से कि भारत सिर्फ गाय बैल, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूखमरी का देश है। और ऐसी एक भूखमरी देश कैसे सो कॉल्ड एलिट स्पेस क्लब पर एंटर कर सकते हैं। दुनिया के सो कॉल्ड एलिट कंट्रीज को भारत का इस सक्सेस हजम नहीं हो पा रहा था और उसके कई साल बाद यही देश भारत ऑन 23 अगस्त 2023 की शाम ठीक 6:10 को चांद के उस जगह पर लैंड करते हैं जहां पर आज तक कोई भी ए लिस्टेड या फिर बी लिस्टेड कंट्री घुस भी नहीं पाया। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल people are applauding. और अब समय है बदला लेने का। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान, पीपल्स रिएक्शन ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर दिस 6 years old कार्टून कुछ ऐसा है। बिफोर द लैंडिंग ऑफ विक्रम, हमारी देश के एक नामी कलाकार, एक बुद्धिजीवी कुछ इस तरह के पोस्ट करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि इतने सारे पैसे खर्च करके जहां पर एक नए स्कूल, नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, वहां पर इस तरह की स्पेस मिशन, मार्स मिशन, देन चंद्रयान मिशन, सब का क्या फायदा है? क्या फायदा मिलते हैं एक कंट्री को इन सारे स्पेस मिशन करने से? आज इस वीडियो पर हम लोग उसी बात की खोज करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक अपलोड्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से, इस चैनल पर एक के बाद एक टाइम टू टाइम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते रहेंगे एंड आते रहेंगे। सो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इतने सारे पैसे खर्च करके इस सब मिशन करने से आखिर क्या फ़ायदा मिलते हैं? अगर सीधी तरीके से बोले तो फिर आफ्टर दिस सक्सेसफुल लैंडिंग द ग्लोबल फेस ऑफ इंडिया इज टोटली चेंज्ड। टिल नाउ इंडिया वाज बीइंग लुक्ड एज अ कंट्री ऑफ पॉवर्टी, करप्शन, रेडिकलिज्म। लेकिन इसरो के बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज के बाद एक नया इंडिया को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया है। सो सबसे पहले जिन सवाल के जवाब का खोज करेंगे वो यही है कि why any sort of space missions are important for the development of any country? स्पेस रिसर्च सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, दुनिया भर की सभी देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्यों? आइए एक एक करके देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एंड सबसे ज़्यादा जो है फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले हाउ इट डेवलप्स टेक्नोलॉजीज। स्पेस टेक्नोलॉजी में जिस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, अगर कोई भी देश उस टेक्नोलॉजी पर अपना कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर वो देश ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड हो जाते हैं। For example, like America, France, India, China, Japan, Australia, there are lots of countries like this.
लेकिन वहाँ पर ऐसे भी कई सारे देश है लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, लॉट्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, जो देश टेक्निकल सपोर्ट के लिए दूसरी किसी देश के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉडर्न हेल्थ सेक्टर हाई फाई टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे कनाडियन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन रूम में इनोवेशन लाने में कई सारे अपॉर्चुनिटी खोल देते हैं। द एक्सपर्टीज दैट पावर्ड Canadarm 2, Dexter, all these Canada space robots was used to create highly precise surgical robot NeuroArm। NeuroArm दुनिया की पहली एक ऐसी सर्जिकल रोबोट है जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस में जाकर भी काम कर सकते हैं। NeuroArm एक हाईली एडवांस रोबोटिक आर्म है जो कि कैपेबल है काफ़ी सारे डिफिकल्ट ब्रेन सर्जरीज करने में। फिर आते हैं मोटास V, एक हाईली परफॉर्म सेकेंड जनरेशन रोबोटिक माइक्रोस्कोप दैट हेल्प्स पेशेंट विथ वैरायटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कंडीशंस। ये सारी टेक्नोलॉजीज न्यूरोसर्जन्स को हेल्प कर रहे हैं विद ग्रेटर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। In fact, science experiments on astronauts help to improve our understanding regarding the medical condition on Earth. This study research help people suffering from cardiovascular disorder, type 2 diabetes, osteoporosis and many more. In fact, काफ़ी सारे सैटेलाइट और उससे मिलते जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन, रिमोट सेंसिंग डेटा, इन सभी के मदद से एनवायरमेंटल चेंजेस, इकोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ कितना पड़ सकते हैं उसका भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं। इनफैक्ट एक साल पहले जब हम सभी लोग कोरोना, लॉकडाउन इन सब के वजह से घर में बंद थे, एजुकेशन तब भी बंद नहीं पड़ा था, वो तब भी कंटिन्यू चल रहा था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीकम्युनिकेशन सब के मदद से। ऑन 28 सितंबर 2004 इसरो के तरफ से GSAT-3 सैटेलाइट जो कि एडुसैट के नाम से भी जाना जाता है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया जाता है। और ये सैटेलाइट इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे और लॉन्च किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पेस एक्सपेरिमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन किस तरह से हमारे एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और हमारे एजुकेशन के ऊपर अपना पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं। अगर डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करें तो फिर मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया कि कैसे कारगिल वार के दौरान अमेरिका अपने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS से भारत को मदद देने में मना कर दिया था। इसके बाद इसरो ने अपने खुद का नेविगेशन सैटेलाइट IRNS को डेवलप करते हुए विथ ऑपरेशनल नेम नेविक, और जिसके वजह से टोटल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और जिनमें से 5 अभी भी ऑपरेशनल है। और एंड में सवाल आता है अपने अस्तित्व को बचाने का। नथिंग इज परमानेंट, ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है, ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा या फिर रहने के लायक नहीं रहेगा। तब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हम लोगों को किसी दूसरी प्लेनेट या फिर किसी और जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा और ये सब कुछ संभव होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्सपेरिमेंट और स्पेस एक्सपीडिशन की मदद से ही। वी मस्ट थिंक beyond our territory to make our territory stronger one. Now the main question is why this Chandrayaan 3 is important for India. तो पहली बात अगर बताए तो फिर it is important in order to have the elite lunar achievement. इंडिया के विक्रम चांद के उस जगह पर लैंड करते हैं जहाँ पर आज तक कोई भी कंट्री लैंड नहीं कर पाए, और इसके साथ साथ इंडिया उस एलिट स्पेस क्लब के अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े रहते हैं वो सो कॉल्ड एलिट स्टेट कंट्रीज। तो आप सभी लोग देख पाएंगे कि कैसे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, पूरी देश भर में इस लैंडिंग के लेकर इंसानों के बीच एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा था और किस तरह से सभी लोग पूरी देश भर में किस तरह से प्रार्थना, प्रेयर, मन्नतें मांग रहे थे। एक मिशन इस पूरी देश को एकजुट करने में बहुत ही मदद करते हैं। और रही बात इकोनॉमिक बूस्टिंग की,
तो फिर आफ्टर दिस सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिया शोज टू द वर्ल्ड इट्स ओन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, और जिसके वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनी अब आएंगे इस देश पर और इन्वेस्ट करेंगे, और जिसके वजह से काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगे। और इस सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ साथ भारत एंटर कर जाते हैं $1 बिलियन मून इकोनॉमी के अंदर। अभी ये मून इकोनॉमी है क्या? लूनर सॉइल इज रिच विद $1 बिलियन मिनरल्स, और इनमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज फाइंडिंग हीलियम 3। हीलियम 3 धरती पर एक रेयर आइसोटॉप है, लेकिन चांद पर एक काफ़ी मात्रा पर मिलते हैं। हीलियम 3 एक स्टेबल आइसोटॉप है, और हीलियम 3 के फ्यूजन से प्रोड्यूस किए गए जो पावर मिलते हैं उससे रेडिएशन का कोई खतरा नहीं रहता, बल्कि इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का भी कोई खतरा नहीं रहता। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के माने तो सिर्फ 25 टन हीलियम 3 से पूरी एक साल तक कंट्रीज लाइक अमेरिका में पावर सप्लाई किया जा सकता है। इनफैक्ट राइट नाउ हीलियम 3 is considered as the lunar gold. Foreign companies are now showing more interest in investing in India's private space tech sector. In fact, इंडिया में काफ़ी सारे इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी से जो इसरो के साथ जुड़कर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहा है, जैसे कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस 2018 में फॉर्म हुए ये स्टार्टअप कंपनी इसरो के साथ जुड़कर काफ़ी सारे रॉकेट्स एंड स्मॉल सैटेलाइट यानी कि स्मॉल सैट पर काम कर रहे हैं। एंड ऑन नवंबर 2022 स्काईरूट एरोस्पेस पहली बार अपना रॉकेट विक्रम एस को अर्थ के सब ऑर्बिट पर लॉन्च करते हैं, और बाय डूइंग दिस स्काईरूट एरोस्पेस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चिंग। 2015 में फॉर्म है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, रॉकेट प्रोपल्शन एंड सैटेलाइट प्रोपल्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, और रिसेंटली दे लॉन्च इस फर्स्ट हेल्थ इफेक्ट थ्रस्टर। और 2018 में बेंगलोर बेस्ड अनदर कंपनी पिक्सेल का नाम सामने आता है, जिसका काम है ऑर्बिट से अर्थ का इमेज कैप्चर करना विथ मच मोर एक्यूरेसी। 13 सितंबर 2021 उस समय इसरो के चेयरमैन के शिवन के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि डॉस के पास तकरीबन 40 फॉरेन स्पेस प्राइवेट कंपनीज का एप्लीकेशन आए थे, और ये सारे कंपनीज इसरो के टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज को यूज करने के लिए इन्वेस्ट करने में राजी थे। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्पेस इंडस्ट्री अकाउंटेड $7 बिलियन यानी कि 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयरिंग, और एंट्रीज कोऑपरेशन के मुताबिक 2024 आते आते इट विल ग्रो अप टू $50 बिलियन इकोनॉमी। And by 2019, India has launched more than 300 satellites for various foreign states. Moreover, ये चंद्रयान मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी एक मिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे 2024 को प्लान किए गए फर्स्ट इंडियन ह्यूमन मून मिशन गगनयान। इसी मिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अमेरिका नेक्स्ट ह्यूमन मून मिशन आर्टिमिस 2, और इसी एक मिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं 2 सितंबर इसरो से लॉन्च करने वाले आदित्य L1 मिशन। सो आप लोग ही देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही मिशन भारत को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग ही अब बताइए कि कोई भी स्पेस मिशन क्या सिर्फ पैसा बर्बाद करने वाला मिशन होता है, काम होता है, या फिर ह्यूमन रेस को आगे ले जाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपना राय दे, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। तो आज के वीडियो बस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है।